जाता है फॉरेन पॉलिसी, कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि दो चीजें मिलके जो है वो एक गोल बना देती हैं, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है हासिल करना होता है, जिसको हासिल करने का मीन जो है हमारा नेशनल पावर है। लेकिन फिर हमने पढ़ा था कि उसका उसके जो बाकी चीजें, जो चार चीजें हैं, कि या तो हम डिप्लोमेसी से करते हैं, या जो है ना रिवार्ड देते हैं, या सैंक्शन लगाते हैं, या ऑल टुगेदर जंग पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जो डिप्लोमेसी होती है वो डिप्लोमेसी हम फॉरेन पॉलिसी के थ्रू जो है अचीव करते हैं। हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी होती है, उस फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने बहुत क्लियरली जो है ना स्टेट किया होता है कि उनके नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और जो है उसको उन नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए जो वे अपनाया जाता है डिप्लोमेसी में, उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। अगर फॉरेन पॉलिसी ना हो किसी मुल्क की, या स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो जो है दूसरी स्टेट से कभी भी इंटरेक्शन नहीं कर सकेगा। आपकी फॉरेन पॉलिसी समझे ऐसे होता है कि किसी हम दावत में जाते हैं, ठीक है, वहां पे हम जिस किस्म से बिहेव करते हैं, जिस किस्म से बातें करते हैं, वो जो हमारी बातें जो होती हैं, जिस किस्म से हम बिहेव कर रहे होते हैं, वो बिहेवियर हमारा, अगर मैं समझे पाकिस्तान हूँ और मुझे किसी शादी की दावत आती है, ठीक है, तो मैं वहां पे जिस किस्म से बिहेव कर रही हूँ, दिस इज माई फॉरेन पॉलिसी। मेरा उस वक्त नेशनल इंटरेस्ट ये था कि भाई मुझे जो है सबको अच्छा लगना है, ताकि लोग मेरे जो है ना अकेडमी में आ सके, तो मैं उनको जाके बताऊंगी कि भाई पैरागॉन कितना अच्छा है, उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लेकिन अगर मैं अच्छे तरीके से बताऊंगी तो लोग इंप्रेस होंगे, वो मेरी एकेडमी में एडमिशन लेंगे। लेकिन अगर मेरा वे रूड होगा, मैं कहूंगी अगर आपने नहीं लिया तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा, तो लोग कहेंगे कि ये क्या है, अग्रेसिव है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अच्छा, रूल्स जो है डिप्लोमेसी में जो है ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं। दूसरा जो डिसीजन मेकिंग होती है कि भाई हमने इस मुल्क के साथ क्या करना है, हमने इस मुल्क के साथ क्या करना है, किसके साथ कितना ट्रेड करना है, किसके साथ ट्रेड बंद कर देना है, किसके साथ न्यू रिलेशन करने हैं, किसी के साथ नहीं करने हैं। उन सारी चीजों को मिला के जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो फॉरेन पॉलिसी समझ आ गया क्या होगा? यस मैम। ठीक है, फिर से जो है थोड़ा समझते हैं कि अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय नेशंस इन इंटरनेशनल रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, एम्स हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट के, जो नेशनल इंटरेस्ट हम हासिल करना चाहते हैं उसका ये प्रॉपर मीन है जिससे हम इसको हासिल कर सकते हैं। अब ये जो पॉलिसी है, इसको ऐसा नहीं है कि मैंने और आपने मिलके बना दी, बल्कि जैसे हमारा नेशनल इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया कि भाई नेशनल पावर हमें पता चल गया कि जहाँ पे हम मौजूद हैं, जो हमारा साइज है, हमारा रिसोर्स है, ये सब चीजें हो गई। लेकिन अब जो 11th चीज थी डिप्लोमेसी, हमारी अगर फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि हम लोगों को, हम दूसरे मुल्कों को ये यकीन दिला दें कि भाई आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें पैसे, आप हमसे अच्छा चलें, तो हमारी तरफ से भी आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। देखिए, लिबरलिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा था कि जो रियलिस्ट है वो कहते हैं कि हर बात पे जंग लग जाएगी, और मतलब म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, कोई किसी पे एतबार ना करे। लेकिन जो न्यो लिबरलिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में एक म्यूचुअल मॉरल अंडरस्टैंडिंग है नेशंस की। तो वो जो मॉरल अंडरस्टैंडिंग है वो कौन क्रिएट करता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इज एक्चुअली अ बिहेवियर जो हम क्या वर्ल्ड स्टेज पे जो हमारी नेशंस जो हैं उनके सामने करते हैं। अच्छा, कुछ फॉरेन पॉलिसी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो परमानेंट होते हैं, और कुछ जो है हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। अब नेशनल इंटरेस्ट हो गया या नेशनल पावर हो गया, फॉरेन पॉलिसी, इनके तकरीबन जो एलिमेंट्स है वो एक जैसे हैं। जहां पे हम रहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी उसी हिसाब से होती है। हमारी जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये सिंगापुर की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था कि उनको मलेशिया से अच्छा चलना है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा नहीं चलेंगे तो उनका पानी बंद हो जाएगा, तो वो हमेशा उनसे अच्छा रिलेशन ही रखेंगे। सही। हमारी टेरिटरी का साइज क्या है, बड़ा है, छोटा है, लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े लिखे, जैसे हम लोग हैं, हम जो है रिमेम्बर मैंने आपको कहा था कि सेमी पेरीफेरी, पेरीफेरी और कोर, तीन किस्म की जो है ना वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में दुनिया को तीन हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया है। जो पेरीफेरी कंट्रीज हैं वो हमेशा गरीब होते हैं। तो हमारा जो स्टेट है वो जो है उसका जो पॉपुलेशन है
वो बेचारे जो है ना इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो गरीब हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा उन कंट्रीज के तरफ हमारा रुझान बहुत ज्यादा अच्छा होता है जो हमारी जो पॉपुलेशन है उनको नौकरी पे रख सके। अब जो ईरान है, लेट्स से ईरान का हमारा नेशनल इंटरेस्ट उनकी तरफ क्या है कि उनके पास ऑयल है, उनके पास एनर्जी के रिसोर्स है जो हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है। सेकंड जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमारा ये है कि हमारे एम्प्लॉयज कहाँ जाएंगे, हमारे जो लेबर है वो कहाँ जाएंगे। ईरान के पास इतनी जॉब्स नहीं है, उनकी अपनी इकोनॉमी इतनी खास नहीं है, वो हमारे ये लेबर नहीं ले सकते। लेकिन यही दो चीजें कौन ले सकता है? सऊदी अरब या यूएई ले सकता है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इसीलिए टिल्टेड कहाँ है? यूएई या सऊदी अरब की तरफ। क्योंकि थर्ड थिंग जो है वो हमें ग्रांट, जो हमने रिवार्ड पढ़े थे कि वो हमें या तो उधार देते हैं या गिफ्ट कर देते हैं चीजें। तो ये तीनों चीजें क्या है, हमारी जरूरत है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट में है ये चीजें। तो इस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा टिल्टेड होगी टुवर्ड्स दोज कंट्रीज जहां से हम अपना नेशनल पावर बहुत इजीली ले सकें। सही। लेवल एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया, आप अगर बहुत ज्यादा अमीर हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी। आप अगर गरीब हैं, वीक कंट्री है, इकोनॉमी आपकी बेहतर नहीं, तो फिर आप हमेशा उन कंट्रीज को हंट करते रहेंगे जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करें, ग्रांट्स दे दें या इन्वेस्टमेंट्स कर दें। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर बहुत रोल प्ले करते हैं। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा हम जो है इंडिया को सस्पिशियस नजरों से देखते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसी हिस्ट्री जो है ना शेयर की है जिसमें जो है हमारी 3 जंगें जो है आजादी के बाद हो चुकी हैं। तो इसी वजह से हम उन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर जो होता है मुल्क का, वो जो है ना हमें बताता है कि हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए। अगर लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, अगर लोग बहुत अच्छे हैं, तो वहां से अच्छे लीडर उभर के आते हैं। जो अच्छे विजनरी लीडर्स होते हैं वो उस तरीके का चेंज अपने मुल्क में लाते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पॉलिटिशियंस, इंडिया के पॉलिटिशियंस हो गए या जो भी हमारे डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनके पॉलिटिशियंस जो है वो जो जिसको कुछ कोई काम नहीं होता वो जो है पॉलिटिशियंस बन जाता है। ठीक है। लेकिन आप कनाडा की पार्लियामेंट देखें, वहां पे हर पढ़ा लिखा आदमी, सबसे पढ़े लिखे आदमी जो होते हैं वो आपको एज अ पॉलिटिशियंस नजर आते हैं। तो हमारी सोशल स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइबल है, हम ट्राइब पे ज्यादा मरते हैं। हम हमारी आइडियोलॉजी रिलीजन है, और फिर रिलीजन हमारा सुन्नी सुन्नी रिलीजन की तरफ हमारी ज्यादा जो है वो है। तो हम ज्यादा जो है फ्रेंड्स उन उन कंट्रीज को रखते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आपका क्या है? डिक्टेटर हैं आप, या फिर आपकी मोनार्की है, या फिर आपकी डेमोक्रेसी है। वो चीज भी आपके, जैसे आप अगर डिक्टेटर हैं और नॉर्थ कोरिया, तो आपकी नॉर्थ कोरिया को की फॉरेन पॉलिसी आपने देखी है कि क्या है? उनकी फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले ये कि हमने अमेरिका को तबाह करना है, हमने जो है हमने हर किसी को दबाना है, हमने किसी के सामने भी झुकना नहीं है। सही है। उसका लीडर कुछ इस तरीके से है। इंटरनल सिचुएशन आपकी क्या है, यानी आपकी जनरल पब्लिक ओपिनियन क्या है? हमारी पब्लिक ओपिनियन अगर किसी एक कंट्री के खिलाफ हो जाए, जैसे अमेरिका के बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाए, तो फिर क्या होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी समहाउ उनकी तरफ चेंज हो जाएगी। अच्छा, लीडर की पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आइडियोलॉजी का मैंने बता दिया। आपके डिप्लोमेट्स कितने अच्छे हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी में? आपने एक फॉरेन पॉलिसी बना दी, आपके डिप्लोमेट जहां भी जाते हैं, वो जैसे मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान ने अभी तक सारे के सारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हारे हैं। हमने कोई भी चीज जो है जीती नहीं है। मोनार्की का मतलब होता है किंग्स एंड क्वींस, जो हमारे पास अब दुनिया में बहुत कम है। मतलब कोई भी ऐसी जो है ना एब्सोल्यूट मोनार्की अब नहीं रही है। जो मोनार्क भी हैं वो तकरीबन डेमोक्रेसी को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे कंट्रीज है जहाँ की किंग या क्वीन ही सिर्फ मतलब लोगों को भेज सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो होगा, उनकी फॉरेन पॉलिसी उस तरीके की होगी। मतलब आज से समझे, जैसे किंग क्वींस हैं, सॉरी, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये मोनार्कीज हैं। यहाँ पे अभी तक प्रिंस और किंग वाला चक्कर चल रहा है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी नहीं चल रही। ठीक है। तो इस किस्म के कंट्रीज की जो है फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वन मैन शो है, जो वो चाहेगा वो हो जाएगा। लेकिन जब डेमोक्रेसी में हम कोई चीज चाहते हैं तो फिर उसमें सारी पार्लियामेंट वो चाहेगी तो वो होगी, वरना वो नहीं हो सकेगी। इमरान खान ने अचानक से कहा था कि हम सारे अफगानियों को क्या करेंगे, एनआईसी इशू कर देंगे, हम उनको रेफ्यूजी कार्ड इशू कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब उसकी वहां पे नेशनल असेंबली में जो है वहां पे शोर उठा, अपोजिशन ने शोर उठाया, इन शॉर्ट उसको चित्रोल पड़ी, तो फिर क्या हो गया कि वो उस चीज को फिर हमने वो कभी वो डिस्कस ही नहीं किया।
बल्कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर था और वो जो रेलवे मिनिस्टर था, उनको वो एक्सप्लेनेशन देना पड़ गई थी। हमारे इंटरनल सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, लोगों ने इतने प्रोटेस्ट किए और जो पार्टीज थी उन्होंने इतने प्रोटेस्ट किए कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम उन सब लोगों को वापस भेज रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, हमारी टेक्नोलॉजी जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, इसराइल है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई है हर चीज में। इनकी मिलिट्री की टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, इनकी यूएल टेक्नोलॉजी अच्छी है, इनकी सर्विलेंस टेक्नोलॉजी जो है बहुत मशहूर है। तो क्या है, वो टेक्नोलॉजी उनको ये पावर देती है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी किस किस्म की होनी चाहिए। पब्लिक ओपिनियन हमने कर दिया। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा क्या चल रहा है, जैसे यूएस के साथ जब हम मल्टी पोलरिटी में थे, उस वक्त सब लोगों की फॉरेन पॉलिसी ये थी कि एक साइड लेना है, सही है। फिर जब हम जो है यूनिपोलर हो गए, सब लोगों को अमेरिका की तरफ देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती थी। अभी भी इवन जो वीक कंट्रीज हैं, जो थोड़े इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको जो है अमेरिका को देखकर उनकी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है। इंडिया का बहुत ज्यादा जो है ना फायदा था अगर वो ईरान के साथ ट्रेड करता। ईरान के साथ वो अभी भी ट्रेड करता है, लेकिन वो कम लेवल पे करता है जब जब से ईरान को सैंक्शंस पड़ी। लेकिन जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा था P5+ थे, जिसमें अमेरिका को छोड़ के जो है बाकी जो सारे कंट्रीज हैं, वो सबके सब ईरान से जो है बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ फॉरेन पॉलिसी भी है, और वो अभी तक जो है उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमारा, हालांकि हमारे हक में थी ये जो उन्होंने पाइपलाइन बिछाई थी, हमने भी उन्होंने भी, अब वो ईरान वालों ने भी जाके केस कर दिया कि भाई हमने इतनी मिलियंस जो है ना डॉलर्स खर्च किए इस पाइपलाइन पे, पाकिस्तान ने अभी तक जो है ना अपनी पाइपलाइन कंप्लीट नहीं की, तो अब इसके बारे में जो है ना हमें पूरी भरपाई की जाए। तो क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी में उस वक्त क्या था कि हम अमेरिका से डर गए थे, हम अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने थोड़ा साइड कर लिया था ईरान से। लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा जो है हम, बिल्कुल अमेरिका हमेशा, अमेरिका का नेशनल पावर वो जो है ना इन्फ्लुएंस करता है दूसरों सबकी फॉरेन पॉलिसी पे। हर पावरफुल कंट्री आपकी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करता है। सऊदी अरब हमेशा जो है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको वो चेंज करने की कोशिश करता था। हमेशा ये होता था कि यहाँ हम किसका साइड लेंगे, यहाँ हम ईरान का साइड लेंगे, यहाँ हम सऊदी अरब का साइड लेंगे। लेकिन अब आपको इमरान खान के जमाने में एटलीस्ट ये चेंज नजर आया है कि हमने उनको क्लियरली कह दिया है कि भाई हम न्यूट्रल हैं। कह दिया, चाहे हम हो ना हो, लेकिन हमने दुनिया को ये कहा है कि हम सऊदी अरब और ईरान के मामले में न्यूट्रल हैं। हमने कुछ डील्स ईरान के साथ भी कर दी हैं क्योंकि हमारी ये जरूरत है, हमारी इकोनॉमी वीक होती जा रही है। अब हम समझे कंप्लीटली जो है वो अरब कंट्रीज पे जो है वो तकैया नहीं कर रहे हैं एनी मोर। अच्छा, आपके अलायंसेस और ट्रीटीज जो है वो आपके फॉरेन, देखे सीपेक बनने के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज आया है। हमारी चाइना से अलायंस होने के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी में काफी बेहतरी आ गई है, काफी चेंज आ गया है। क्योंकि जब अलायंसेस होती हैं, जब आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होती हैं एक दूसरे से, तो वो आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब आपको किसी और की सपोर्ट मिल जाती है तो फिर आप अपने आप आपका डर कम हो जाता है, फिर आप नेगोशिएशन की जो है ना हालत में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई फॉरेन पॉलिसी में होता क्या है। लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये इतनी आसानी से नहीं बनती है, बल्कि इसमें 3-4 जो है चीजें इंक्लूड होती हैं। आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है, आपकी एजेंसीज होती हैं, आपकी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपका बाहर का माहौल, सब सब चीजें मिलके जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी, सॉरी, फॉरेन पॉलिसी को बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मिलिट्री आपको बताती है कि भाई बाहर जो है हमारी जो है ना यहाँ पे जंग लगी हुई है, या सब लोग जो है, लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई कोई जो है ना iPhone 7 के नाम से मिसाइल आया है जो हमारे आसपास के सारे कंट्रीज ने ले लिया है, सिर्फ हम बचते हैं। तो अब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी कि जो वो iPhone 7 मिसाइल बेच रहा है उसके साथ हम डील करें कि भाई ये चीज हमने भी लेनी है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको कौन, एक तरीके से मिलिट्री लीडरशिप ने भी जो है उसको प्लान किया। ठीक है, फिर हो गया पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स को जो है ना उनको पता होता है कि चीजों को एग्जीक्यूट किस तरह करना है। बिलावल, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और अयाज, आपका माइक जो है उसको ऑफ कर दे। बेसिकली जो ट्रम्प था उसकी, वो एज अ रियलिस्ट था, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो उसमें उसने कुछ चीजों को चेंज किया था। फॉरेन पॉलिसी में जो उनके जो इमीडिएट इंटरेस्ट थे
उसको उन्होंने चेंज किया था, लेकिन उनके जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट था, नेशनल इंटरेस्ट, उसको उसने चेंज नहीं किया था। वो चाह रहा था कि जॉब्स क्रिएट की जाए, इसकी वजह से उसने क्या किया कि उसने कहा कि जितने भी बाहर से लोग हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं उन सबको निकाल दें, उनकी जो जॉब्स खाली हो जाएंगी वो हम अपने वाइट सिटीजन्स को दे देंगे। तो उनकी जो है, उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, अपने सिटीजन्स को जो है ना खुश रखना, उनको एक तरीके से प्रॉस्पर रखना, प्रोग्रेसिव सोसाइटी देना। तो ट्रम्प दो रियलिस्ट था, लेकिन उसने लॉन्ग टर्म में, मतलब लॉन्ग टर्म जो गोल था वो अचीव कर रहा था ना। तो लीडर्स रियलिस्ट भी हो सकते हैं, लिबरल भी हो सकते हैं। जैसे इमरान खान लिबरलिस्ट लीडर कहा जाता है, क्योंकि वो ज्यादा फोकस कर रहा है ट्रेड पे, कि भाई हमसे जो है आप आके ट्रेड करें। इसी तरीके से मोदी जो है वो रियलिस्ट है, उसकी फॉरेन पॉलिसी में क्या है, सिर्फ झगड़ा झगड़ा झगड़ा, फसाद फसाद, यहाँ लड़ना वहां लड़ना, इससे लड़ना उससे लड़ना। उसकी फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ आपको ये नजर आएगा, वो अमेरिका से उसने इतनी चीजें ली, इससे इतने मिसाइल्स खरीद किए, यहाँ पे ये ट्रीटी साइन की, वहां पे वो ट्रीटी साइन की। ओवरऑल उनकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी पे वो कम फोकस कर रहे हैं और मिलिट्री पे वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, सीनियर ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो कैसे रोल प्ले करती है, वो आपको बताती है कि भाई कितनी चीजें इंपोर्ट होनी है, कितनी चीजें एक्सपोर्ट होनी है, कौन सी चीजों की हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो बाहर डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं वो आपको वहां से बता रहे होते हैं कि भाई इस कंट्री में जो है ना हमारे बारे में क्या तासुर है, यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। तो उस सब चीजों को मिला के फिर हम जो है हर कंट्री की तरफ अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। एक जनरल फॉरेन पॉलिसी होती है, एक स्पेसिफिक हम हर कंट्री की तरफ अपनी फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए पहला जो होता है वो रेशनल एक्शन एक्टर मॉडल होता है। ये जो मॉडल होता है इसमें जो है सब लोग मिलके जो है, जो गवर्नमेंट होती है वो मिलके जो है कैलकुलेट करती हैं चीजों को, कि भाई अगर हमने ये चीज की तो इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। वो बाकायदे उसकी डिटेल्ड स्टडी होती है। जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री की जंग में मदद करना चाह रहा होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो फिर वो हर चीज को, हर एक्शन को कैलकुलेट करता है कि भाई इसकी हम ये इतनी मदद कर रहे हैं, हमें कितना नुकसान होगा, इसकी इतनी जो है ना हम मदद नहीं कर रहे तो हमें उसका कितना नुकसान होगा। तो इस किस्म की जो पॉलिसी मेकिंग होती है, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, तो उसमें क्या होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं, बाकायदा बहुत ज्यादा इसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। उसका क्या है कि पहले हम अपना गोल क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है, फिर हम उसको ऑर्डर में डालते हैं कि कौन सी चीजें पहले होनी है, कौन सी बाद में होनी है। फिर हम उसके अल्टरनेटिव भी करते हैं कि भाई इसके अलावा भी ये भी अल्टरनेटिव है। लेट से हम ये जो ना हमारा फॉरेन अभी हमें जो है कोविड की जो है वैक्सीन लेनी थी, ठीक है। तो कोविड की वैक्सीन हमने सोचा कि हम कौन से कंट्री से ले सकते हैं। तो हमारा गोल जो है वो क्लेरिफाई हो गया, ठीक है। हमने उसको ऑर्डर में किया कि भाई हमें इतनी इतनी वैक्सीन चाहिए, लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम डाउन पेमेंट नहीं कर सकते, बल्कि हमें उधार पे चाहिए। तो उसके बाद हमने दो कंट्रीज निकाले कि जो उधार पे हमें दे सकते हैं। एक है नेट से इसराइल है और दूसरा है अमेरिका। फिर अब हमने उनका अल्टरनेटिव निकाला कि भाई अगर हम इसराइल से लेंगे तो हमारा पब्लिक ओपिनियन क्या बनेगा, और जो है ना बाकी के कंट्रीज जिनको इसराइल से मसला है तो उनका हमसे जो है ना बिहेवियर क्या होगा। ये हमने कंसिक्वेंसेस भी देख लिए। फिर हमने क्या किया कि हमने उसके अल्टरनेटिव निकाले कि भाई हम ये चीज जो है ना चाइना से भी खरीद कर सकते हैं। फिर उसके भी हमने कंसिक्वेंसेस निकाले कि भाई चाइना से अगर ले रहे हैं तो क्या इसमें हमें फायदा है, क्या वो हमें उधार पे दे देगा, क्या उसकी वैक्सीन काम भी कर रही है या नहीं कर रही। फिर उस जितने भी हमने अल्टरनेटिव्स निकाले हैं उसमें सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता है उसको हम चूज करते हैं। तो जो बड़े बड़े डिसीजंस जो हो रहे होते हैं उसमें हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी का मॉडल अक्सर यूज किया जाता है वो रेशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग यूज करते हैं। समझ आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल, ठीक है, ठीक है। ये है अल्टरनेटिव हो गया है, ये अल्टरनेटिव होता है रेशनल एक्शन का। इस फॉरेन पॉलिसी में जो है ना हम बहुत ज्यादा चीजें जो है ना स्किप कर देते हैं, जैसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे गोल्स, और उसके अल्टरनेटिव जो है ना एक्शंस जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो है ऑल टुगेदर जो है कोई चीज सोचते हैं हमें इस चीज की जरूरत है, और फिर उसमें से जो भी बेस्ट चीज होती है वो हम कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें हमने जो है ना इस किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल प्रोसेस है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जंग या इस किस्म के बड़े बड़े मसले नहीं हो रहे होते, बल्कि वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसको हम जो है टैकल डाउन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो लेट्स से, इन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है,
कि यूएस डिपार्टमेंट जो है उसको हजारों जो है ना इंक्वायरीज एम्बेसीज में आती हैं, तो वो जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो एम्बेसीज के स्टाफ होते हैं, वो हर चीज जो है ना प्राइम मिनिस्टर को नहीं सेंड करते या प्रेसिडेंट को सेंड नहीं करते या अपने मुल्क को नहीं बताते यहाँ पे भाई ये मसला हो गया, यहाँ पे ये मसला हो गया, बल्कि उनके पास ऑलरेडी एक प्रोसीजर होता है, उसको वो फॉलो करते हैं और इस मसले को सेटल डाउन कर जाते हैं। जैसे अगर हमारे पाकिस्तानी जो है, अगर वहां पे लेट्स से कोई पाकिस्तानी किसी और पाकिस्तानी का कत्ल कर देता है, तो इसके लिए हम कोई फोन करके हमारे एम्बेसडर्स या उसका स्टाफ ये थोड़ी पूछेगा पाकिस्तान में कि भाई ये इस पाकिस्तानी ने अब कत्ल कर दिया है, अब हम क्या करें। उनके पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं जिसमें उनको पता होता है कि हमने क्या करना है। अभी अगर आप नूर मुकद्दम का केस फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जो अक्यूज तो क्या, जो मुजरिम है जाहिर जाफर, उसने जो है कहा था कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और मेरी जो एम्बेसी है वो मुझे सेव करेगी। तो आपको पता होगा फिर 2 दिन के बाद जो अमेरिकन एम्बेसी थी उसने जो है एक बयानिया जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको लिस्ट ऑफ लॉयर्स दे सकते हैं और हम मेक श्योर कर सकते हैं कि आप वहां जेल में सही हैं, मतलब आप पे कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा आउट ऑफ लॉ। उसके अलावा एम्बेसी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो जो ये डिसीजन था एम्बेसी का जिसमें उन्होंने ये बात कही कि हम ये आपके लिए कर सकते हैं, ये क्या था उनका ऑर्गेनाइजेशनल फॉरेन पॉलिसी मॉडल। उनकी फॉरेन पॉलिसी में ये था कि हमारे लोग यहाँ पे जो चीजें करेंगे तो उसमें जो है हमारी एम्बेसीज जो है वो किसके, हमारे जो डिप्लोमेट्स है वो किस किस्म का रिएक्शन देंगे। सही। उसके बाद थर्ड आ जाता है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बेसिकली हम जो वो फॉरेन पॉलिसी होती है जिसमें जो है हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ज्यादातर चीजें, ठीक है, या कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई एक चीज जो मतलब कोई एक हिस्सा जो है किसी और ब्यूरोक्रेसी के जो है ऑर्गेनाइजेशन को हिट ना करे। जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो मैंने आपको कहा कि भाई वो आपको बताते हैं कितनी चीजें इंपोर्ट होनी है, कितनी एक्सपोर्ट होनी है, हमारे मुल्क में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, कितना यहाँ से बाहर चला गया है, कितने को वापस लाना है, ये सारी चीजें कौन आपको बताता है, वो ब्यूरोक्रेसी आपको समझाती है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी में। अब ये फॉरेन पॉलिसी लेट से हमने कहा कि हमको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें इतने जो है ना टमाटोज जो है इंपोर्ट करने हैं क्योंकि हमारे पास टमाटर कम हो गए हैं। तो उसने तो कह दिया ठीक है। अब जो ट्रेड इंडस्ट्री, जो ट्रेड और कॉमर्स की मिनिस्ट्री है, उसने कहा कि भाई ये जो है ना आपने टोमेटोज जो है वो कहाँ से इंपोर्ट करने हैं, आपने ये ताइवान से ही करने, क्योंकि ताइवान वाले हमें सस्ते दे रहे हैं। अब जो दूसरे रेवेन्यू वाले होंगे वो कहेंगे नहीं हम ताइवान से क्यों लें, वहां के टैरिफ्स बहुत आए हैं, हम फला से लेंगे। तो ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये जो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मिल के बैठेंगे, ये इस सारे मसले को जो है ना रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो एक उनका डिसीजन बनेगा कि भाई हमने ये चीज इतनी यहाँ से इम्पोर्ट करनी है। फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या है कि जो हमारे वहाँ डिप्लोमेट्स बैठे होंगे वो लोग जो है उनको दावत देंगे। जैसे इमरान खान ने क्या किया था कि मलेशिया को दावत दी थी कि भाई आप आके अपनी जो कार, उनकी जो पर्सनल नेशनल कार है, उसका प्लांट हमारे कंट्री में लगाएं। तो उसको उसकी सारी उन्होंने स्टडी किसने की होगी, वो ब्यूरोक्रेट्स ने करके दी होगी कि भाई अगर वो प्लांट लगा रहे हैं तो वो जो भी मतलब जितना बड़ा वो लेट से 5 करोड़ का प्लांट जो है मलेशिया हमारे कंट्री में लगा रहा है, तो वो कहाँ पे लगाएगा, कौन से सिटी उसके लिए फीजिबल है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे होगी, यहाँ इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे इसको कितना टैक्स लगना चाहिए, टैक्स लगने के बाद क्या वो लोगों के लिए फीजिबल होगी कि वो खरीद सके। वो जो सारी चीज होती है ना वो सारी जो है स्टडी करता है आपका ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल होता है वो। आपको हमेशा याद होगा अगर आपने कभी गौर से देखा है कि जब मेमो साइन हो रहे होते हैं तो दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स एक दूसरे से जो है ना साइन करके हाथ मिलाते हैं, लेकिन उसके साइड में 2-3 और भी लोग बैठे होते हैं जो दूसरी चीजों को साइन कर रहे होते हैं। वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली होते हैं जो डिटेल वाली चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको साइन कर रहे होते हैं। अब जो भी चीज हमने कर ली, कहाँ से हमने जो है ना आर्मी ने हमें कह दिया कि भाई हमें तो इतने ज्यादा मिसाइल्स की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बाहर के हालात ऐसे हैं। अब वो मिसाइल कहाँ से आएंगे, कहाँ से कॉस्ट कटिंग होगी, कहाँ से नहीं होगी, वो सब कुछ जो है आपको हमारे जो अंदर जो बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आपको सब कुछ करके देती है जिससे आपकी फॉरेन पॉलिसी बनती है।
समझ आ गई ये बात यहाँ तक? अच्छा, फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी जो है ब्यूरोक्रेसी को हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो आपके ग्लोबल इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था कि भाई ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा होता है। आपको याद है हमने 4 लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में। वही 4 जो लेवल ऑफ एनालिसिस हैं आईआर के, वही 4 एनालिसिस जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी होते हैं। ग्लोबल लेवल पे चीजें कैसी हो रही हैं उससे आपकी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट होता है। इंटरनल लेवल पे जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी को जो है स्टेट लेवल पे आपकी चीजें कैसे चल रही हैं वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करती हैं। और इसके अलावा इंडिविजुअल, अब जिया हुसैन जो था, जियाउल हक जो था, अगर आप उसकी जो है ना कभी आपने अगर उसके बारे में स्टडी किया, बुक पढ़ाओ, तो आपको पता चलेगा कि जिया था या मुशर्रफ था, ये लोग बहुत जिद्दी इंसान थे। इनसे जब ब्यूरोक्रेट्स किसी बात पे बहस करते थे तो ये उनकी बात मानना जो है ना, वो कभी भी उनकी बात नहीं मानते थे। वो हमेशा क्या कहते कि जो मैं कह रहा हूँ वो राइट है। या फिर आप ट्रम्प को देख लें कि ट्रम्प को इतना समझाया, हर किसी ने समझाया कि भाई आपने जो है ना न्यूक्लियर डील को साइन ऑफ नहीं करना है, इसमें हमारा नुकसान है, ईरान का इतना ज्यादा नुकसान नहीं है जितना हम लोगों का नुकसान है। लेकिन क्या है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे जो है ना वो अपनी मान रहा था, तो उससे क्या हुआ कि उसकी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। वो क्या होगा, वो जो है क्योंकि रियलिस्ट था तो वो उस तरीके से उसने सोचा। इंटरनल हमारी चीजें हमें कैसे इफेक्ट करती हैं, अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है हमारी, इसलिए फॉरेन पॉलिसी, आप इमरान खान की पूरी पीटीआई की फॉरेन पॉलिसी को जब एनालाइज करेंगे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी, कश्मीर हमारा जो है वो आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, उसको छोड़ के बाकी की हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, इकोनॉमी पे है। जहां से भी हमें पैसे मिल सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां से पैसे इकट्ठा करें। इवन कोविड की सिचुएशन में भी हमने क्या कहा था कि भाई हमारा कर्ज माफ कर दो, सारे गरीबों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है कि भाई अभी जो है ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, सिर्फ आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन कम हो गई है। फिर से जो है ना इंटरनेशनली अगर ईरान सॉरी अफगानिस्तान के हालात खराब होते हैं और उसके साथ कुछ और ममालिक के हालात खराब हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल टेररिज्म फिर से अराइज होगा, फिर से हमारी फॉरेन पॉलिसी फिर उस तरीके से चेंज हो जाएगी। अभी ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हमारे कोविड है, कोविड की वजह से हम सब लोगों की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंज ये आया है कि हमने अपने ट्रेड को सही करना है, अपनी इकोनॉमी को सेव करना है, और इसके साथ हमने जल्द से जल्द जो है ना वैक्सीन खरीदनी है, ताकि वो वैक्सीन जो है हम अपने लोगों को लगा सके, ताकि वो बाहर काम करने जा सके या हमारा लॉकडाउन खत्म हो सके, ताकि इंटरनल लॉकडाउन भी खत्म हो और जो स्टेट टू स्टेट वो लॉकडाउन लगा रहे हैं उसमें से भी हम जल्दी से बाहर आ सकें। ठीक है, फिर से ग्लोबल इन्फ्लुएंस में क्या आ जाता है, मिलिट्री अलायंसेस कौन सी बन रही है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आजकल सोसाइटी में कैसा चल रहा है, और जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन यानी जियो पॉलिटिक्स, आपकी रीजनल पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, उस वो सब चीजें हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में। अब जियो पॉलिटिक्स क्या मैम होती है? जियो स्ट्रेटेजिक छा है तो समझाइजो। हाँ, मैं यही बता रही थी कि जियो पॉलिटिक्स क्या होता है कि आपकी रीजनल लेवल पे जो है ना आपके क्या क्या चल रहा है। जैसे हमारे रीजन में क्या था कि अचानक से जब इंडिया ने जो है हमारे कंट्री सॉरी हमारे कह रही हूँ कश्मीर को जब उसने एनेक्स किया, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। अब हमने सिर्फ ये देखना स्टार्ट किया कि हमारे साथ कितने कंट्रीज है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ईरान ने सपोर्ट किया तो हमने फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले ईरान की तरफ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ कि हमने हमारा जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो उनके साथ काम कर रहा है, हमने अपने 2 बॉर्डर उनके साथ जो है ना स्टार्ट कर दिए, हमने उनके साथ बहुत ज्यादा और डील्स जो है ना इंटरनली की, बिजनेस की। वो इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने हमें कश्मीर पे जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो जियो पॉलिटिक्स ये होती है कि आपके रीजनल पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, आपके कंट्री टू कंट्री जो है ना वहां पे पॉलिटिक्स क्या चल रही है। जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन मैंने आपको ज्योग्राफिक जो बताया है, आपकी लोकेशन कहाँ पे है स्ट्रेटेजिकली, उसकी पोजीशन जो है आपको बताती है कि आपकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो अभी है हमारी बिल्कुल सही है। पहली पहली बार हमने ये कहा है कि अगर अब हालात खराब होने पर वहां से रेफ्यूजीज आएंगे तो हम ईरान का मॉडल अपनाएंगे। ईरान का मॉडल ये था कि उन्होंने रेफ्यूजीज को जो है ना ईरान के अंदर आने नहीं दिया, बल्कि जैसे तुर्की में उन्होंने किया है कि उनके अलग से बॉर्डर पे उन्होंने गांव बना दिए,
क्योंकि जो रेफ्यूजीज होते हैं उनको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन जो उनका है HR, वो जो डिपार्टमेंट है वो उनको सपोर्ट करता है पर फैमिली को, क्योंकि वो रेफ्यूजीज है, उनको समहाउ यूनाइटेड नेशन हो गया, रेड क्रॉस हो गया, इसके अलावा 3-4 और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग उनको सपोर्ट करती हैं। तो अभी तक जो हमारे पास भी रेफ्यूजीज है उनकी हमें फंडिंग मिलती है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भाई अभी अभी हमें इस फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप इन लोगों को वापस लें। अब वापस जब भी अफगानिस्तान से बात करते हैं हम कि भाई आप अपने लोग वापस लें जो इतने साल से 20-30 साल से हमारे पास रह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो ऑलरेडी हमारे पास अफगानी रेफ्यूजीज बहुत ज्यादा हैं। अब हमारे फॉरेन पॉलिसी जो है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने ये फैसला किया कि हमने क्या करना है, विड्रॉवल हो जाता है, और अगर तालिबान हमारे उसके मुल्क को कवर अप करते हैं और वहां से लोग भागने की कोशिश करते हैं, तो हम बॉर्डर्स के करीब ही उनके गांव बना देंगे, वो वहां पे रह सकते हैं, वो पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ है। पाकिस्तान किसी की भी जो है एजेंट ज्यादा साइड नहीं ले रहा, ना वो अफगानिस्तान की ले रहा है, ना वो अफगान गवर्नमेंट की ले रहा है। हाँ, अलबत्ता वो कह रहा है कि आपने सीज फायर करनी है, आपने टेररिज्म की तरफ नहीं आना है, आपने इंट्रा अफगान जो है टॉक्स को जल्द से जल्द जो है ना करके एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो जो अभी पाकिस्तान की प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट जो स्टैंड है उस पे अफगानिस्तान पे, वो बहुत अच्छा है। फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर में हमने ये देखना है कि हमने किसी भी गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं होना, जैसे हमने 9/11 के बाद किया था कि हमने खुल्लम खुल्ला जो है तालिबानों की सपोर्ट की थी, उससे हमने लेसन लर्न किया है, और उसके बाद हमने फिर ये देख लिया कि हमने आइंदा कभी भी किसी की भी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट नहीं करनी है। तो पाकिस्तान न्यूट्रल है सबके साथ, हर किसी को कह रहा है कि मैं आपका दोस्त हूँ, तो ये बहुत अच्छा है, हम न्यूट्रल हो गए हैं लाइक इंडिया। लेकिन इंडिया को तो तालिबान पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ तालिबान हो गया, अपोजिशन हो गया, गवर्नमेंट जो है समहाउ गवर्नमेंट भी अब हमारी बात मानने को तैयार है थोड़ा बहुत। तो हम सबसे जो सबके भाई हैं, वो सबसे अच्छा स्टैंड है पाकिस्तान का। अच्छा, डोमेस्टिक लेवल पे जो है हमारी मिलिट्री कैपेसिटीज क्या है, हमारे स्टेट एट्रीब्यूट्स क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, और जो हम वो आगे पढ़ के आए हैं वो सारी चीजें, कि वो सारी चीजें हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं। अच्छा, ये फनल विजन है इन्फ्लुएंस का डिसीजन मेकिंग का, ये जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्पेसिफिकली आपको आएगा फॉरेन पॉलिसी मॉडल्स पे, तो उस पे आपको ये वाला फनल जरूर बनाना होता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जो है ना किस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है। जो पहले तो हमने पढ़ा कि ग्लोबल कंडीशंस जो हैं वो उस पे इफेक्ट करती हैं, फिर जो इंटरनल कंडीशंस है वो उस पे इफेक्ट करती हैं, फिर वो लीडरशिप जो है वो उसको सब चीजों को मिला के हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है। जब वो फॉरेन पॉलिसी बाहर जाती है तो उसका आउटकम क्या होता है, और उस आउटकम से जो फीडबैक निकलता है वो फिर से वापस हमारे पास आता है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर इस फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंज करना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए। डिसीजन मेकर्स जो होते हैं उनको ये पता चलता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हमारी फॉरेन पॉलिसी के क्या होते हैं, पहले तो मैंने आपको कहा नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। अब नेशनल इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, सिक्योरिटी है हमारी, ऑटोनॉमी है, वेलफेयर इन ब्रॉडर सेंस है, बाहर वाले हमारे लोगों की, इवन दूसरे स्टेट्स जो हैं उनकी भी वेलफेयर, लेकिन हमारी भी साथ साथ वेलफेयर हो, यानी पीस होना चाहिए मुल्क दुनिया में। जहां जहां पीस होगा वहीं पे जो है ना, अगर पीस नहीं होगा तो हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी कोई इतना लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकेगी। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 या 2 था, तो उसमें अगर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो अभी तक लड़ नहीं रहे थे, लेकिन अगर सारी दुनिया एक दूसरे से लड़ने लग जाए तो किसी का भी वेलफेयर नहीं होगा। इसलिए हर कोई फॉरेन पॉलिसी ऐसी रखना चाहता है जिसमें उनको लगे कि हम फ्रेंडली हैं आपकी तरफ। सही स्टेटस और प्रेस्टीज हमारी बढ़े। हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी क्या है कि हमने जो 2008 से लेकर हम पे ये 2000 बल्कि 3 से लेकर जो हम पे ये दाग लगा है कि भाई हम जो है एग्रेसिव कंट्री है, या इवन इंडिया ने जो है हमारे लिए ये रेजोल्यूशन भी मूव कर दी थी कि भाई इनको टेररिस्ट कंट्री करार दिया जाए। तो हमारा क्या है कि जो ये बाहर जो एक हो गया है ना कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट कंट्री है या टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो हमारा अभी ऑब्जेक्टिव ये है फॉरेन पॉलिसी का कि हमने ये चीज खत्म करनी है। हमने लोगों को बताना है कि भाई हम बहुत प्रोग्रेसिव और लिबरल किस्म की कौम है। जब हम ये उनको बताएंगे तो देयर वाज अ टाइम जब हमारे यहाँ जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो है हर साल विजिट करते थे। हमारी इंटरनेशनल जो टूरिज्म थी वो इतनी अच्छी थी कि दुनिया में स्विट्जरलैंड के बाद सबसे खूबसूरत कंट्री जो है वो पाकिस्तान को माना जाता था। हेवन ऑन द अर्थ या लिटिल स्विट्जरलैंड के नाम से जो है हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स जो है वो मशहूर होते थे।
लेकिन फिर ये तालिबान आ जाते हैं, सारी चीजें खराब हो जाती हैं, हमारी टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो जाती है। लाइक कहीं वो मिलियंस में थी, थाउजेंड्स में थी, और फिर वो जो है 100 से भी कम हो गई थी। जितने भी लोग आते थे जो हम बाहर से काउंट करते थे कि बाहर से आ रहे हैं, वो टेक्निकली वो पाकिस्तानी ही होते थे, लंदन अमेरिका कनाडा वाले। जो प्योर कैनेडियन जो थे वो उन्होंने आना ही बंद कर दिया। अब स्लोली स्लोली हमें फिर से जो है हमारे रास्तों पे चाइनीज नजर आते हैं, लेकिन फिर आप देखें चाइनीज के साथ क्या हो रहा है। अभी इस महीने में 2-3 ऐसे वाकयात हो गए हैं जिसमें चाइनीज नेशनल मारे गए हैं। तो हमारा फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपनी प्रेस्टीज को जो है फिर से अच्छी तरीके से कायम करना है, हमारा स्टेटस हमने स्ट्रॉन्ग करना है, और हमारा इमेज जो है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, इकोनॉमिक एडवांसमेंट हर मुल्क चाहता है कि वो जिस किसी से भी डील कर रहा है उसमें हमारा फायदा हो। समझे, हम सब लोग एक दूसरे से बिजनेस कर रहे होते हैं। उसकी टेक्निक्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी है। डिप्लोमेसी जो है, थ्रू डिप्लोमेसी जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी करते हैं। इसके अलावा जो है सेरिमोनियल या सिंबॉलिक फंक्शनल होते हैं, जो यानी हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो दूसरी जो मुल्क होती है, दूसरा जो कंट्री होता है वहां पे जो है हमें वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ वहां पे भी जो है हर किस्म का जो है ना जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, जब वहां पे लेट से कोई शो लगते हैं, बड़े बड़े शो लगते हैं जहाँ पे जो है दूसरे कंट्रीज आके वो कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो जो हमारे डिप्लोमेट्स वहां पे बैठे हुए होते हैं वो आगाह करते हैं कि भाई यहाँ पे ये इतना बड़ा शो हो रहा है जहाँ पे नेशंस जो है आके हिस्सा लेंगी, तो अब जो है ना हमने क्या करना है। तो फिर वो जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजते हैं, फिर वो पाकिस्तान जो होता है वो बात करता है वहां पे, और फिर यहाँ से लोग जाते हैं। या जो हमारी स्कॉलरशिप्स होती हैं वो हमारे वहाँ की जो एम्बेसीज वगैरह होती हैं वो वहाँ पे जो है बात करती हैं कि इतने स्टूडेंट्स आने चाहिए। हर मुल्क जो है उनको अपनी रिक्वायरमेंट देता है, या फिर वो डायरेक्ट कंट्री में सेंड करता है या क्या, बहरहाल इस तरीके से जो है ना वहाँ वहाँ के जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं हमारे उसको कल्चर को। हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो वहाँ हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑल टुगेदर। वो वहाँ पे हर चीज देख रहे होते हैं। एक तो डिप्लोमेट्स वहाँ इसलिए बैठे होते हैं कि वहाँ की कंट्री के हालात हमें बता सके, वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं उनकी वो हेल्प आउट कर सके, और जो लोग हमारे मुल्क आना चाहते हैं अगर हमारी एम्बेसी भी वहाँ पे नहीं होगी तो हम वीजा कहाँ से देंगे। तो ये भी उनका एक फंक्शन और रोल होता है। अच्छा, नेगोशिएशन वहां पे मौजूद है, वो उनसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों की नेगोशिएशन करते रहते हैं। जैसे कुछ वक्त पहले, आज से 10-15 साल पहले कुवैत ने हमारे साथ राइस की ट्रीटी खत्म कर दी थी, तो हमारे जो डिप्लोमेट्स होंगे वो वहां पे गए होंगे। या देखिए अक्सर आपने सुना होगा कि हमने इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे उनको समन किया था। जब इंडिया कोई चीज एग्रेशन दिखाता है तो हम उनके जो डिप्लोमेट्स होते हैं यानी हमारी जो फॉरेन ऑफिस होती है वो उनको बुला के जो है अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराती है कि भाई हमें आपकी चीज पे ये रिजर्वेशंस हैं। फिर वो अपने कंट्री को वो सारी रिपोर्ट सेंड करते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है उनके उनके लोगों ने जो है ये चीजें कही हैं, या उनके ऑफिस ने आपको ये चीजें फॉरवर्ड की हैं कि इन इन चीजों पे हमें रिजर्वेशन है, और आप इस बात पे जो है हमें हमारे साथ नेगोशिएट करें या कुछ करें। सही है, रिपोर्टिंग यही है कि वो खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखें कि ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ये जो एम्बेसीज होती हैं, उसके साथ हर मुल्क के जो ना खुफिया जो है क्या कहते हैं उसे, जासूस भी मौजूद होते हैं। हमारी वहाँ वहाँ हर हर मुल्क में जो है उनकी एम्बेसी, जरूरी नहीं है एम्बेसीज में ही हो, बट एनी हाउ जो इंटेलिजेंस हमारी मिलिट्री होती है वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। वो वहाँ पे उनके हालात देख रही होती है, ओवरऑल सारे कंट्री के हालात देख रही होती है, और इसके साथ साथ ये भी देख रही होती है कि कहीं ये कंट्री जो है इंटरनली कोई कंस्पिरेसी तो नहीं कर रहा हमारे कंट्री के खिलाफ। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर है वो वहां पे बैठे इसलिए हुए हैं। वो जो डिप्लोमेट्स हैं उनका काम ही यही है कि वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको बचा सके। इसके अलावा दूसरी टेक्निक्स क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, प्रॉपर प्रोपेगेंडा क्रिएट करना। जैसे जो इंडिया हमेशा हमारे लिए करता है कि भाई जो भी चीज उनके यहाँ जो भी नुकसान होता है तो वो कहता है इसका जो है जिम्मेदार पाकिस्तान है। उनके यहाँ को किसी भी किस्म का टेररिज्म एक्ट हो गया तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानियों ने किया है, चाहे फिर वो उनके अपने लोगों ने क्यों ना किया हो। इससे उनकी फॉरेन पॉलिसी का फायदा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अपने जो पाकिस्तान है उसका इमेज को खराब करना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेट उसके साथ ट्रेड ना करें। मतलब हमें आइसोलेट करना बेसिकली वो चाहता है इंडिया।
तो इस तरीके से वो प्रोपागेंडा करता है। रिवार्ड सिस्टम क्या है जो हमारे साथ अमेरिका और चाइना चाइना करते हैं कि अगर कोई चीज उनको हमसे मनवानी है तो फिर वो हमें रिवार्ड देते हैं, लोन्स देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। कोहेसिव मेजर्स क्या है? सैंक्शंस लगाना, आपकी अकाउंट्स को जो है फ्रीज कर देना, जो जो ईरान के साथ हुआ था। इस तरीके की मेजर्स करके जो है कंट्री आपको सजा दे रहा होता है ताकि आप जो है हमारी बात मान जाएं। अच्छा, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर खत्म होता है एंड आई होप कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। अब आप